हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम पास किए। सो व्हेन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b। जब वेक्टर a को b से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब इट गिव्स ए वेक्टर इक्वल 2j। इसका मतलब है b माइनस का a इज इक्वल टू 2j हमें गिवन है। और इसके बाद हमें बताना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। सो b वेक्टर हमारा कितना होगा 2j प्लस में a कितना है मेरा 2i प्लस में 3j प्लस में 2k के। अब मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और इसको आगे फर्दर सोल्व करो। सो 2 प्लस 3 5i, सॉरी 2i प्लस 5j प्लस का 2k के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप, b या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो कितना होगा मेरा 4 प्लस 25 प्लस 4, तो ये होगा मेरा 29 प्लस 4 रूट 33। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं था 33 वाला। लेकिन अगर ये बोलता ना a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद में उसका रिजल्ट 2j, तब ऑप्शन मिल जाता, मैं करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है इसका, नन। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। कोई एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में और वो 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है वो वाई कंपोनेंट में हमें गिवन है 2√3। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी, उस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसके, किस में, एक्स कंपोनेंट में। सो एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ पहले। तो ये है मेरा एक्स और ये है वाई, और ये कोई एक वेक्टर है जो इस वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री। तो आपने पढ़ रखा है ये चीज पढ़ रखी है आपने पहले। ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें हम ए एक्स लेते थे, इसमें ए वाई, और इसका रिजल्टेंट हम ले रहे थे ए। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता तो इसका एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वाई के अलोंग कितना होता मेरा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो उसी प्रकार ये इसमें y का एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया अब की बार, और हमें x का कंपोनेंट फाइंड करना है। ओके गाइस, तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। उसके बाद में देखो, ये है मेरा ए वाई और ये है ए मान लेता हूं इसको, और ये है मेरा ए एक्स। सो ए वाई हमें कितना दिया है, ये हमें कंपोनेंट गिवन है वो कितना था मेरा 2√3 ए वाई ना, 2√3 क्वेश्चन में गिवन है। ए वाई इज इक्वल टू ए cos 30 डिग्री, ए cos 30 डिग्री। अब बताओ ए वाई कितना है मेरा 2√3। हमें ए निकालना है, वो वेक्टर निकालना है जो एक्स वाई प्लेन के साथ, एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री, मतलब ए वेक्टर हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल। सो ए इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 4। ए इज इक्वल टू 4 है तो ए एक्स आप आसानी से निकाल सकते हो। ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट देखो, इसका एक कंपोनेंट तो ए वाई में cos 30 डिग्री है, तो दूसरा कंपोनेंट ए एक्स साइन 30 डिग्री होगा ना। सो ए एक्स हमें निकालना है, ए कितना है मेरा 4 है, और cos 30 साइन 30 बताओ 1/2। सो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो एक्स में कितना होगा कंपोनेंट मेरा 2। सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ p इज इक्वल टू 3i प्लस p वेक्टर हमारा ये है, q वेक्टर हमारा ये है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, p क्रॉस q। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन p क्रॉस q कैसे होता है हमें पता है ना। देखो हम लेते थे a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या था हमारा, वो यूनिट वेक्टर था जो p a क्रॉस b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता था। देखो कोई क्रॉस a ये है मेरा वेक्टर, वेक्टर b मेरा ये है, एन कैप कैसे होता था मेरा, इसके परपेंडिकुलर। ए की तरफ फिंगर को और बी की तरफ कर्ल करोगे तो हमारा थंब है जो डायरेक्शन देगा वो एन कैप की डायरेक्शन देगा। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से है।
तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो एन कैप को देखो यहां से, अब पी क्रॉस क्यू रख रहा हूं मैं, ये यहां से सोल्व कर रहा हूं ना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए था और यहां से सोल्व कर रहा हूं। देखो पी क्रॉस क्यू हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू साइन थीटा। इस पी क्यू साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी, ए पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, यहां से देखो इस, सॉरी ये ए बी साइन थीटा है ना, ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये ए क्रॉस बी, या फिर पी क्रॉस क्यू टू एन कैप, ये एन कैप इसकी हमें डायरेक्शन बतानी क्या ये होगी। सो एन कैप इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू अपॉन मोड ऑफ पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू पहले निकालिए, हम तो कर सकते हो ना कम से कम, या मैं करवाऊं, पी कितना है मेरा 3, सो पी क्रॉस या क्यू ये मैं यहां कर रहा हूं, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और के कैप। पी मेरा कितना है, आई में 3 √3 और 2, क्यू में 4 √3, और इसको 2.5 को मैं लिख रहा हूं 5/2, एक ही बात है। सो आई में बताओ 5 √3/2 माइनस में 2 √3 माइनस का जे कैप, जे कैप में बताओ 15/2 माइनस का 8 प्लस का के कैप, के कैप में बताओ 3 √3 माइनस का 4 √3 माइनस का 4 √3। तो ये बचाओ, बताओ कितना होगा मेरा आई कैप, ये 4 √3, ये माइनस का 5 √3, तो बचेगा कितना √3/2। देखो इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये 4 आएगा तो 5 √3 माइनस 4 √3, तो बचा √3/2, ऐसे कर रहा हूं मैं। और ये बचेगा मेरा 15 माइनस का 16, तो -1/2, तो प्लस का 1/2 जे कैप, और ये कितना बचेगा मेरा माइनस का √3 के कैप, के ओके गाइस। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ये तो था मेरा पी क्रॉस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड और बताओ, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड 3/4 प्लस 1/4 और प्लस का 3, 3/4 प्लस 1/4 प्लस का 3 कितना होगा बताओ, कितना होगा 3/4 प्लस 1/4 1 प्लस 3 4, सो ये होगा मेरा 2। तो इसमें वैल्यू रखो, ये इन दोनों की वैल्यू किसमें रखोगे आप, इसमें। सो एन कैप इज इक्वल टू, यहां रख रहा हूं मैं, पी क्रॉस क्यू कितना है मेरा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस का √3 के कैप अपॉन पी क्रॉस क्यू कितना है मेरा 2। तो यहां से 2 को आप बाहर लेके आ सकते हो, तो 1/4, ये नीचे वाला 2, और चलो मैं एक बार कर ही देता हूं यार पूरा। सो √3i प्लस में जे और माइनस में 2 √3 के कैप, 2 √3 के कैप अपॉन 2। तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 √3i प्लस का जे माइनस का 2 √3 के। अब बताओ कुछ क्वेश्चन में इतना ही गिवन है ना, में √3i प्लस का जे माइनस का 2 √3 के। तो 1/x, x की वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा गिवन था। देखो 1/x इज इक्वल टू 1/4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, ए वेक्टर ai प्लस bj प्लस k एंड 2i माइनस का 3j प्लस 4k, जनवरी में है ये, फर्स्ट शिफ्ट में, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, द रेशियो ऑफ a टू b इज x/2। मतलब ये हमें गिवन है a by b इज इक्वल टू x/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सो 2a माइनस का 3b प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 4, क्यों, एक इक्वेशन हमें दी ये गिवन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। मैं ये डायरेक्ट लिख लिख के नहीं बता रहा, क्यों, आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो थोड़ा जल्दबाजी में ही करने में फायदा है। सो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, सो 6a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 12, और इसको 2 से करेंगे तो 6a प्लस का 4b इज इक्वल टू 14,
तो इन दोनों इक्वेशन को नेगेटिव 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 एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, तो माइनस का 13b इज इक्वल टू माइनस का 26। सो b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, b इज इक्वल टू आ गया 2। अब b की वैल्यू रखो 2, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। तो b की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे आप 2, सो 2a माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू ये 2 प्लस का तो 1, a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे यहाँ से 1। तो a बाई बी कितना होगा मेरा, a बाई बी इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, x की वैल्यू होगी 1। ओके गाइस, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला इसने कि टू वेक्टर्स p इज इक्वल टू आई के प्लस एम 2mj प्लस एम के एंड q इज इक्वल टू 4i माइनस का 2j, ये है परपेंडिकुलर द वैल्यू ऑफ m। यार p डॉट q करना है आपको, ये इक्वल टू 0 करना है। अब ये तो कर सकते हो कम से कम, या नहीं कर सकते। तो p कितना है मेरा i कैप प्लस का 2mj कैप। चलो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है ये आपका, होमवर्क। क्यों p डॉट q इज इक्वल टू 0 करना और m की वैल्यू निकालनी, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। ये 2023 में सेकंड शिफ्ट में है, जनवरी 2024 को 6। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू इतना है मेरा, b वेक्टर इज इक्वल टू इतना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग वेक्टर b किसके डायरेक्शन में है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है वो हमारा b कैप की डायरेक्शन में। इतना ही सोचना था इसमें आपको, ये आपको थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट होना चाहिए भी कंपोनेंट को हम a की डायरेक्शन में कैसे ले रहे हैं। और एक हो रहा था हमारा प्रोजेक्शन, देखो प्रोजेक्शन कैसे आता है, ये वेक्टर a है और ये मानो कोई वेक्टर b है, इनके बीच में एंगल थीटा है। आपको b का एक कंपोनेंट इस पे प्रोजेक्शन डालोगे ना, ये क्या आएगा मेरा b cos थीटा a कैप, किसकी डायरेक्शन में, a कैप की डायरेक्शन में। ये तो होगा हमारा प्रोजेक्शन में और ये होगा हमारा कंपोनेंट्स में। अब कैसे करोगे वो आपको थ्योरी से कंप्लीट होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ओनली, क्वेश्चन तो यूज होगा उतना ही मैं करवाऊंगा, थ्योरी बताने से इसका कोई मतलब नहीं है। सो a डॉट क्रॉस b देखो 20 कैप इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, बताओ, b कैप इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ b। तो a डॉट b करो यहां से अपॉन मोड b निकालो। तो a डॉट b डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 2 प्लस का 6 और माइनस का 2 अपॉन मोड ऑफ b। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, सो 9 3 करूं यहां से, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये मीटर में है शायद गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कि टू वेक्टर्स a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इसका मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड्स है वो इक्वल है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ a प्लस b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, जो जो क्वेश्चन में गिवन है लिखते जा रहे हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस का b, a माइनस का b के इक्वल है। द एंगल बिटवीन a एंड b के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरा a स्क्वायर। देखो ये इसका मतलब क्या है, तो ये बताओ, ये कोई वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है, और वेक्टर में ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है हमें कि टू साइड्स है वो सेम ऑर्डर में होगी, तो थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। इसका मतलब ये क्या है मेरा r इज इक्वल टू a प्लस b। और आप ऐसे भी कर सकते हो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, थोड़ा ये ज्यादा करना पड़ेगा मेरे को, अभी तो ये पैरेलल आएगा कैसे बना, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये वेक्टर ए था हमारा, ये वेक्टर बी था, एंगल हमारा ये थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट हमें क्या देता है, आर ए प्लस का बी। ये कितना होगा मेरा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस में तो माइनस का 2ab cos थीटा, इसके बीच का एंगल मान रहा हूं मैं, ए और बी के बीच में थीटा। तो a इज इक्वल टू बी, पहले तो ये स्क्वायर हटाओ और a इज इक्वल टू बी रखो, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए या a की जगह b रखो या b की जगह a रखो, प्लस का 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
माइनस का 2ab cos थीटा, इसका 2ab cos थीटा। तो ये तो सॉरी, ये इसमें भी तो रखना पड़ेगा ना, a इज इक्वल टू b, तो ये भी a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर। तो ये तो हो गया मेरा 8a स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर, बचा मेरा माइनस का 6a स्क्वायर। इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं इसको। अब ये 2a स्क्वायर और ये माइनस का 8a स्क्वायर, तो माइनस का 8, देखो ये कितना मेरा 8 और ये कितना था मेरा 2, 2a स्क्वायर, तो कितना बचा मेरा माइनस का 6a स्क्वायर। और इसको इस साइड लेके आऊं 8, तो इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 2 और आएगा, तो 10 स्क्वायर कोस थीटा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और बचा कितना मेरा कोस थीटा 6/10। कितना बचा मेरा 6/10, तो 2 से कट करोगे तो ये आएगा मेरा 3/5। सो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। तो देखो कोस इनवर्स 3/5 ये रहा। सो ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, 7 था। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। देखो स्टेटमेंट हमारा ये तो है फर्स्ट यहाँ से, और यहाँ से स्टेटमेंट है हमारा सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q वेयर P परपेंडिकुलर टू Q। तो पहले इसका बनाता हूँ परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है ये परपेंडिकुलर के बारे में। ये है मेरा P और ये है मेरा Q, ये P मान रहा हूं और ये Q मान रहा हूं, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, बता सकता है मुझे कोई रिजल्टेंट। P प्लस का Q होगा ना, P प्लस का Q इसका रिजल्टेंट होगा। और एंड P माइनस Q, देखो इसको अगर मैं माइनस Q में और बढ़ाऊंगा, इस साइड इस डायरेक्शन में और बढ़ाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, तो इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का Q। इसका रिजल्टेंट ये भी 90 डिग्री पे है, ये होगा मेरा P माइनस का Q। अगर मैं इसको A मान रहा हूं, क्यों बार बार P माइनस Q नहीं लिखना पड़े, और इसको मैं मान रहा हूं B। उसके बाद में क्या बोला देखो, वेन एक्ट एन एंगल थीटा वन टू इच अदर, तो ये P प्लस Q और P माइनस का Q, ये इसका एंगल कितना है मेरा थीटा वन टू इच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, इसका रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं, या तो ऊपर आएगा नीचे जो भी हो, मैं मान लेता हूं यहाँ है। तो इसका मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट हो आर इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 3 रूट, सॉरी रूट पहले से ही है ना, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये गिवन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है वो भी आप बना सकते हो ना, अगर थीटा 2 होगा तो उसका रिजल्टेंट ये होगा। सो अब इसके क्या बोला है, इसका रिजल्टेंट ये है व्हेन दे एक्ट एन एंगल थीटा 2। अब जब उसके बाद में वो उसके बाद में एंगल उसका हो जाए थीटा 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट बिकम्स रूट्स 2 प्लस पी स्क्वायर। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा 1 ग्रेटर देन लेस देन थीटा 2। अगर थीटा 2 बड़ा है तभी क्या ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, द सिचुएशन गिवन अबव, थीटा 1 अगर 60 डिग्री होना चाहिए, थीटा 2 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा, अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये भी सही होगा, ये सही होगा तो ये भी सही होगा। ये सही होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं, लेकिन थीटा 2 और थीटा 1 बड़ा कौन सा है हमारा, पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम यहां से। तो देखो P प्लस Q, ए वेक्टर हमने क्या माना है P प्लस का Q, क्या माना है P प्लस का Q। अब बताओ किसी भी P और Q के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, बता सकता है मुझे कोई। और B वेक्टर हमने कितना माना, पहले ये मैं लिख देता हूं P माइनस का Q, P माइनस का Q। सो P प्लस Q, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या। ये होगा मेरा रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस में 2PQ cos 90। आपको अगर नॉलेज है ना वेक्टर का, तो ये आप इतना ये स्टेप आप लिखते ही नहीं, क्यों cos 90 मार क्या है 0। सो P प्लस Q कितना दे रहा है मुझे, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर का रूट। सो P प्लस Q का मोड का स्क्वायर कितना है मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसी तरह P स्क्वायर माइनस का Q का मोड का होगा स्क्वायर, ये भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ही होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो बाद में आएगा ना माइनस, तो ये तो बाद वाला टर्म तो क्या हो रहा है मेरा 0, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये होगा ना। P प्लस Q और P माइनस Q इन दोनों के बीच में एंगल हमारा फर्स्ट कितना था थीटा 1, उसका रिजल्टेंट कितना था रूट 3
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैं यहां से ये कैलकुलेट करता हूं ए प्लस बी, ये कितना है मेरा मोड ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड लगाओ या फिर ना लगाओ, चलो कोई बात नहीं, प्लस में 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस में बी का होल स्क्वायर करो, ये क्यों स्क्वायर करेंगे ना, तभी तो ये रूट हटेगा यहां से, देखो ये रूट आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहां से, तो ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर कितना होगा मेरा, बताओ, क्यों ये रिजल्टेंट दे रहा है ना मुझे, ये तो रिजल्टेंट दे रहा है, ए प्लस मोड बी हमारा रिजल्टेंट है, सो ये था मेरा √3 पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा। ओके गाइस, सो ए स्क्वायर कितना होगा मेरा, ए स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बी स्क्वायर भी कितना है मेरा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर टू 2 मोड ऑफ ए कितना होगा मेरा, देखो यहां से मोड ऑफ ए रूट ओवर पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और बी कितना होगा मेरा, वो भी रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यार ये समझ तो गए होगे ना आप मोड ऑफ ए कैसे लिखेंगे हम यहां से, मोड ऑफ ए इसका रिजल्टेंट रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, थीटा कितना मेरा 90 डिग्री, क्यों एंगल इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, तो समझ तो गए होंगे आप ए को कैसे लिखेंगे, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तब हटेगा ये, सो cos थीटा 1, सो यहां से कितना है मेरा 3p स्क्वायर प्लस में 3q स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया ना ये, तो यहां से 2p स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर प्लस में 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये बनेगा, सो 2p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर और इंटू cos थीटा 1, टू cos थीटा 1, तो यहां से करेंगे देखो 3p स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा ये, और ये कितना बचेगा फिर 2 कॉमन ले रहा हूं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos थीटा 1, cos थीटा 1, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो थीटा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू 60 डिग्री की आती है ना, तो मतलब थीटा 1 तो हमारा 60 डिग्री है, स्टेटमेंट 2 में देखो फर्स्ट हमारा थीटा 1 60 डिग्री है, वो तो करेक्ट है, लेकिन इसी में अगर आप रिजल्टेंट है वो कितना कर दिया जाए, और एंगल हमारा थीटा 2 होगा, रिजल्टेंट होगा √2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो 2 पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस में 2 और पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये तो सेम ही चीज होने वाली ना 2 cos थीटा 2, ये तो सेम ही चीजें होने वाली ना, आगे तो हमारी सेम ही है कि नहीं है, बताओ ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर, इसमें एंगल चेंज है बस थीटा स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट चेंज है, सो ये होगा मेरा 2p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, सॉरी 2q स्क्वायर माइनस में ये 2p स्क्वायर और माइनस का 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले रहा हूं p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और cos थीटा 2, ये आ गया मेरा 0 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और cos थीटा 2, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो थीटा क्या cos थीटा 2 हमारा 0 हो सकता है, कब होगा जब थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी तो 0 होगा ना, मतलब थीटा 2, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है ना, बिल्कुल है, क्यों थीटा 1 60 से हमेशा 90 ग्रेटर देन ही है, ठीक है गाइस, 60 से हमेशा 90 है वो लेस देन ही रहेगा ना, और थीटा 1 मेरा कितना 60 डिग्री और थीटा 2 कितना मेरा 90 डिग्री, तो बताओ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें ट्रू है ना, स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, और उसमें क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, ये तो नहीं होगा ना, सो क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी, ये देखो यहाँ पे ओ बी ओ सी इज द गिवन फिगर आर इक्वल, तो मैं इसको आर मान लेता हूँ, इसको भी आर मान लेता हूँ और इसको भी आर मान लेता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी विद एक्स एक्सिस विल बी, तो हमें tan थीटा निकालना है कि इन जो वेक्टर आएगा ना इनका, तो उसके डायरेक्शन का है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा,
तो इनका मैं कंपोनेंट में तोड़ू, ओ ए का कितना होगा मेरा, पहले ओ ए कर लेता हूं मैं यहाँ। ओ ए, एक तो एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, आर कोस 30 डिग्री, आर कोस 30 डिग्री आई कैफ, और प्लस में आर साइन थीटा एन साइन 30 जे कैफ। कोस 30 की वैल्यू √3/2 आर आई कैफ, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आर जे कैफ। ओबी इसी तरीके से ओबी करो, ओबी कितना होगा मेरा, मैं ओबी को डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओबी क्या लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट। तो मेरा देखो, एक तो कंपोनेंट किस में होगा इसका, आई कैप में, देखो एक्स एक्सिस में ये ओबी हमारा आर कोस 60 डिग्री इसमें, और आर साइन 60 डिग्री माइनस जे कैप में होगा ओनली ओबी का, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये कितना होगा मेरा 1/2, क्यों 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना 1/2 आर आई कैप, और साइन 60 डिग्री माइनस में होगा ना, कितना √3/2 जे कैप। और ओसी, एक तो इसका कंपोनेंट माइनस के अलॉन्ग होगा, कितना होगा 1/√2 आर, क्यों cos 45 कितना में होता है मेरा 1/√2 आर आई कैफ, और प्लस में 1/√2 आर जे कैफ। cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होते हैं एंगल हमारे, 1/√2 और 1/√2। अब हमें निकालना क्या है, ओ ए प्लस ओ बी माइनस का ओसी। अब इन दोनों को, तीनों को ऐड करो। सो चलो पहले मैं लिख देता हूं, ओ ए प्लस ओ बी माइनस का ओसी। ओ ए हमारा कितना है √3/2 आर आई कैफ प्लस 1/2 आर जे कैफ। ओ बी हमारा कितना है 1/2 आर आई कैफ माइनस का √3/2 जे कैफ। और ओ सी कितना है मेरा, माइनस में क्या, फिर वापस 1/√2 आर आई कैफ, और प्लस का 1/√2 आर जे कैफ हमारा। तो ये माइनस का ओ सी था ना, तो माइनस माइनस ये तो होगा मेरा प्लस, और ये होगा माइनस, है ना। तो माइनस का ओ सी, ये ध्यान रखा करो आप, कम से कम बता सकते थे ना। तो आई वाला अलग लो आप। सो √3/2 आर कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से, और आई भी कॉमन ले रहा हूं। √3, एक आई ये है, एक ये है, प्लस का 1/2, और एक का आई है प्लस का 1/√2, प्लस का 1/√2। ये तो हो गया मेरा आई कैप में। वाई कैप में देखो अब क्या क्या होगा, इसमें 1/2 जे कैप, सो आर इसमें भी कॉमन ले रहा हूं, 1/2 माइनस का √3/2, और माइनस का 1/√2 जे कैप, जे कैप। अब आगे देखो, हम टेन थीटा कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट बताओ यहाँ से 1/2 माइनस का √3/2 माइनस का 1/√2 अपॉन एक्स कितना है मेरा √3/2। अब यार ये वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट ये वगैरह वगैरह कैसे आता है, कैसे लिखते हैं इसको, वो भी बताऊं क्या, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट वगैरह वगैरह, ये तो नहीं बताऊं मैं। वन, और आर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा ना guys। तो यहाँ से ऊपर वाले से देखो 1/2 कॉमन लो, तो 1 माइनस का √3। अब ये इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 तो कॉमन आ गया मेरा, इसको अगर करोगे तो ऊपर चला जाएगा मेरा √2, तो माइनस का √2, इसमें भी 1/2 कॉमन लो आप। √3 प्लस का 1 प्लस का √2, सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, 1 माइनस का √3 माइनस का √2, आगे पीछे हो सकते हैं, और √3 प्लस का 1 प्लस का √2, ऊपर वाले दो पॉजिटिव, नीचे वाले सभी पॉजिटिव। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरा ये। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये मेरा 9 था ना, सो क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक लॉन्ग मेथड है इसका। तो मैं ट्रिक से ही बता देता हूँ, लॉन्ग मेथड से तो आप थोड़ा सा बता दूंगा, इंट बता दूंगा, उसे कर लेना। देखो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। पहले तो ये बताओ ए वेक्टर और ए माइनस का बी वेक्टर हमारा एंगल होगा कौन सा, कौन कौन सा दर्शाएगा, ये हम पहले देख लेते हैं। ये वेक्टर कौन सा है मेरा, ए वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर। सो और ये वेक्टर कौन सा है मेरा बी वेक्टर, और ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। क्यों, क्यों हमें ट्राइंगल ऑफ एडिशन में क्या बोलता है कि सी ट्राइंगल की टू साइड्स अगर सेम ऑर्डर में, तो थर्ड उसकी अपोजिट साइड है वो हमारा रिजल्टेंट बनेगी। तो ये क्या होगा मेरा रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा क्या है, और सेम ऑर्डर है। और अब इसमें अगर माइनस बी देखोगे तो ए वेक्टर ये है रहा, और बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर हमारा क्या है, ये है। तो अब बताओ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ये नहीं होगा क्या, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ये तो बोलता है हमारा। देखो ए इस तरफ फिर बी इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट ये तो होगा ना, तो ये तो है हमारा रिजल्टेंट, होगा कि नहीं होगा बताओ।
तो ये कितना एंगल होगा मेरा, इसको एक को मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ये एंगल मेरा कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल 60, तो ये भी एंगल मेरा 60 होगा ना, ये भी एंगल 60 होगा कि नहीं होगा बताओ, ये एंगल 60 होगा कि नहीं होगा बता दो। तो ये इसका लेंथ कितना होगा मेरा बी। सो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा मेरा, कितना आएगा बी cos 60, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, कितना आएगा इसका बी sin 60। देखो ये हमारा इक्वल है ना, ये और ये, तो अब यहां से हम tan बीटा निकाल सकता हूं। सो tan बीटा इज इक्वल टू, आप समझ तो गए होंगे ना कम से कम यार, tan बीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, ये लेंथ चाहिएगी अब में इतनी, टोटल ए थी और बी को 60 है, तो ये कितनी होगी हमारी ए माइनस का बी को 60, ए माइनस का बी को 60। थोड़ा डायग्राम कसरत हो गया, लेकिन आप पहले डायग्राम अलग से बना लेना, उसके बाद मैंने क्या क्या समझाया वो देख लेना। तो tan बीटा कितना होगा मेरा, यहां से देखो परपेंडिकुलर कितना मेरा बी sin 60, सो बी sin 60 अपॉन ए माइनस बी cos 60, ए माइनस का बी cos 60। देखो ये क्या है हमारा माइनस बी है ना, तो आप इसको बोलोगे माइनस बी cos 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लेंथ को मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं ना, नेगेटिव तो नहीं लेते ना। तो बी cos 60 मेरा कितना होगा √3/2 इंटू बी अपॉन ए माइनस का बी cos 60 2, 1/2 होता है cos 60। तो ये देखो इतने में आंसर आ गया इसका। सो ये होगा मेरा √3b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2a माइनस का b। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो नीचे 2 आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल, सो √3b अपॉन 2a माइनस का b। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन है √3b, यार ये रहा ना सी ऑप्शन। तो इसका तो एक तो आंसर ये आ गया। आप वैसे भी कर सकते हो a डॉट a माइनस b से भी, a डॉट a माइनस b से भी। ये कितना होगा मेरा a का मोड ऑफ a माइनस का b और cos थीटा। आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, cos थीटा इज सॉरी cos बीटा है ना, ये एंगल बीटा है ना, तो cos बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा मोड ऑफ a डॉट a माइनस का b। अब ये a माइनस b का मोड आप कैसे लेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। सो मोड ऑफ सॉरी ये a डॉट a माइनस का b था, सो ये है मेरा मोड ऑफ a और ये है मेरा मोड ऑफ a माइनस का b, मोड ऑफ a माइनस का b। अब ये मैं इससे इस डायग्राम से उठा रहा हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री गिवन है। ये बता रहा हूं, उस आगे थोड़ा नहीं बताऊंगा मैं। ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर कितना था, हमारा मोड कितना लेंगे, कोस बीटा हमने निकालेंगे तो tan बीटा निकाल सकते हैं। सो ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर था, इनके बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। सो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब देखो ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं ए आई कैप, क्यों एक्स डायरेक्शन में ओनली। इस बी के दो कंपोनेंट करो आप, एक तो कितना होगा मेरा, इसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक तो इस साइड आएगा मेरा बी cos 60 और इस साइड कितना आएगा मेरा बी sin 60 डिग्री। तो बी sin 60 डिग्री, एक कंपोनेंट इस साइड ए आएगा और एक ये आएगा। तो बी वेक्टर में कितना कर सकता हूं, यहां से बी वेक्टर कर सकता हूं मैं बी cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, सो √3 1/2, 1/2 आई कैफ प्लस में बी sin 60 कितने होगा मेरा √3/2 जे कैफ। अब ये हमारा ए वेक्टर आ गया और ए माइनस बी यहां से निकाल सकते हो आप, ए माइनस का बी, ये बी और होगा ना b/2 और बी क्यों बी cos 60 था ना हमारे यहाँ, तो बी इज इक्वल टू बी cos 60। सो ए माइनस का बी कितना होगा मेरा, देखो आई कैफ वाला आई कैफ माइनस करोगे तो ए माइनस का b/2 आई कैफ और प्लस में सॉरी माइनस में आएगा ना, क्यों माइनस करे बी, सो √3/2 बी जे कैफ। अब ये मैंने बता दिया, अब आप निकाल सकते हो कि अब आप, क्योंकि ये वरना लंबा बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा प्रोसेस, ये आपको समझ में आना चाहिए बस। ये मैं दोबारा समझाऊं क्या इसमें से, ये हमारा ए था, पॉइंट कुछ मार्क कर लेता हूं मैं, एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट जेड। पॉइंट एक्स से वाई हमारा ए वेक्टर है, पॉइंट वाई से जेड हमारा बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। पॉइंट एक्स से वाई ए वेक्टर, पॉइंट वाई से जेड बी वेक्टर। देखो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में बोलता क्या है कि अगर ट्राइंगल की टू साइड्स है वो हमारी सेम ऑर्डर में, देखो ये इस साइड है और ये भी हमारी इस साइड है,
तो थर्ड साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट देगी, तो रिजल्टेंट कितना होगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमारा ये हो गया। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये कौन कौन सा है मेरा माइनस का बी वेक्टर है ना, ये कितना है मेरा, क्योंकि ये देखो मेरा गिवन है ना माइनस का बी वेक्टर। ओके गाइस, तो ये मेरा माइनस का बी वेक्टर, ये माइनस का बी वेक्टर, ये एक्स से वाई और ये जेड, तो ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी, एक्स से वाई मेरा ए वेक्टर, वाई से पी मेरा माइनस का बी वेक्टर। तो बताओ एक्स से पी हमारा क्या देगा, ए माइनस का बी। क्यों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो इनके बीच में एंगल ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना था। तो ये बताओ आप, ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये क्या है मेरा माइनस का बी, तो बी को 60 तो हमारा एक तो ये होगा यहां तक, और बी साइन 60 हमारा दो, इसके दो कंपोनेंट करो तो ये देखो, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये और ये हमारा इक्वल होगा ना। देखो बी साइन 60 तो ये है, और बी को 60 ये है, तो बी को 60 हमारा ये होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ से tan बीटा चाहिए, और लेंथ हमारी कितनी होगी, एक्स से पॉइंट एक और मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट डब्ल्यू कर लेता हूँ ना, ये मेरा पॉइंट क्या है डब्ल्यू, यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए एक्स टू डब्ल्यू, और एक्स टू डब्ल्यू हमारी लेंथ क्या होगी बताओ, टोटल थी एक्स से वाई ए, और हमने निकाली डब्ल्यू से वाई बी को 60 डिग्री, तो एक्स से ए कितनी बचेगी मेरी, टोटल माइनस डब्ल्यू वाई की लेंथ, तो टोटल कितनी ए माइनस बी को 60 डिग्री, और ये हमें पता है बी साइन 60 डिग्री, और tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही लेते हैं ना। तो ये तो हमारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक थी यहां तक। देखो इतने में एक हमारा क्वेश्चन आ गया, आंसर का सॉल्यूशन हो गया था। लेकिन जैसे आप ये मेथड करोगे ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है आपकी आपसे कहीं गलती भी हो जाए, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो सकती ना। क्यों, थोड़ा सा तो हमने दो लाइन में तो आंसर दिया इसका, तो ये क्या हमारी ये ट्रिक तो वैसे नहीं कह सकती, ये भी मेथड ही है वैसे तो, ट्रिक कहाँ है इसमें, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11, कि टू वेक्टर्स x and y have equal magnitudes, the magnitude of x minus y is n times the magnitude of x plus y। इक्वल मैग्नीट्यूड्स है मतलब x है वो y के हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ y है वो हमारा n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ y है। तो एंगल बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एंगल, यार इससे कोई आसान हो सकता है क्या क्वेश्चन। तो x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र और माइनस का 2xy cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्र, क्या इसमें क्यों दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ साथ में, ये देखो इसका रूट आएगा ना, चलो पहले रूट कर ही देता हूँ यार, ये एन, फिर भी कंफ्यूजन होगे या नहीं होगे जो भी बताए। सो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy cos थीटा, सो दोनों साइड स्क्वायर करो, एक्स स्क्र की जगह एक्स की जगह वाई भी रख सकता हूँ ना मैं। सो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस का 2x स्क्र cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्र, सो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, सॉरी वाई स्क्र क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्र ही करो ना, प्लस का 2x स्क्र और cos थीटा। तो ये 2x स्क्र है ना ये हमारा यहाँ, और माइनस का 2x स्क्र cos थीटा है, और यहाँ पे देखो 2x स्क्र इंटू एन स्क्र प्लस का ये होगा मेरा 2x स्क्र एन स्क्र cos थीटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो cos थीटा वाला को एक साइड लेके जाओ और इसको एक साइड लेके जाओ, ये मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ और ये मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। सो 2x स्क्र यहाँ से कॉमन, 1 माइनस का एन स्क्र बचेगा ना, क्यों इस साइड लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव होगा ना मेरा एन स्क्र, इस साइड लेके जाऊंगा तो उस साइड लेके जाऊं तो 2x स्क्र एन स्क्र, और 2x स्क्र एन स्क्र यहाँ से कॉमन नहीं होगा ना, सो ये होगा मेरा cos थीटा और कॉमन होगा, 1 प्लस एन स्क्र होगा ना, 1 प्लस 2x स्क्र से 2x स्क्र कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 1 माइनस का एन स्क्र अपॉन 1 प्लस एन स्क्र। तो ये बताओ यार, अब cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कर नहीं सकते क्या बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आई कैप जे कैप और बी है, किस पे निकाला मैं, बी पे। सो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बी है और ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं हम, ये एंगल थीटा है तो इसका ए cos थीटा, और किस पे ले रहे हैं, जिस पे ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए cos थीटा डॉट बी कैप। सो अब बताओ ए डॉट बी हम कैसे लिखते हैं, ए बी cos थीटा, यहां से ए cos थीटा क्या होगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट
बी अपॉन बी। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो ए कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, ए डॉट बी अपॉन बी और मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, बी कैप। तो ए डॉट बी यहां से करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब ए डॉट बी। वन का वन वन प्लस वन टू और जीरो, सो टू अपॉन मोड ऑफ बी कितना, रूट टू। ए बी कैप कितना मेरा, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस का जे कैप अपॉन, और मोड ऑफ बी कितना होगा, क्यों बी, बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बी कैप इज इक्वल टू क्या, पहले ये अगर याद नहीं रहे ना कभी आपके, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी बी कैप। देखो वेक्टर हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो बी कैप कितना होगा हमारा, बी वेक्टर अपॉन बी। यहां से बी कैप क्या होगा मेरा, बी वेक्टर अपॉन बी। तो बी वेक्टर कितना है मेरा, आई कैप प्लस जे कैप, और बी का मोड कितना होगा मेरा, रूट टू। सो ये तो कैंसिल, आई कैप प्लस जे कैप बचेगा मेरा। प्रोजेक्शन वेक्टर है एक के, एक का किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में कितना होगा मेरा, आई कैप प्लस जे कैप। सो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, कि थ्री पार्टिकल पी क्यू एंड आर मूविंग अलोंग द वेक्टर्स ए बी सी डी ए में रेस्पेक्टिवली, दे स्ट्राइक ऑन द पॉइंट आफ्टर टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब वो स्ट्राइक करते हैं तब उसके बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। कि नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन कंटेन वेक्टर ए एंड बी। पी की डायरेक्शन हमारी क्या है, पी की डायरेक्शन है कि ए और बी जिस प्लेन में है ना उसके नॉर्मल है। तो ये हमारा कुछ ए क्रॉस बी, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा मेरा, ए बी साइन थीटा। ये एन कैप हमारा क्या है, देखो पहले एन कैप के बारे में बताता हूँ मैं। वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को करो, और बी की डायरेक्शन में कर्ल करोगे, जो थंब हमारी डायरेक्शन देगा ना वही हमारी क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड। आपकी स्क्रीन की ओर आ रहा होगा थंब, जैसे ही आप एक ए से बी की ओर जा रहे हो, आपकी तरफ, आपकी स्क्रीन से बाहर की ओर आता हुआ क्या होगा, हमारा एन कैप की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, पी की, क्यों पी वो कौन से प्लेन में, जो देखो एनकेप की डायरेक्शन वो होगी जो प्लेन कंटेन कर रहा है ना एक ए और बी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में की। तो एनकेप कितना होगा मेरा, एनकेप होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या फिर ए क्रॉस बी का मोड। ये ध्यान रखना, मतलब पार्टिकल पी की डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। और पार्टिकल ये, यहां से मैं पी लिख रहा हूँ, क्यों ए और बी, अच्छा मैंने ये भी ए और बी माना है और ये भी ए और बी, चलो कोई बात नहीं। ये मेरी पी कैप की डायरेक्शन है, और क्यू कैप कैसे करेंगे हम, कौन से प्लेन में कंटेन कर रहा है वो, ए और सी में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है हमारा क्यू कैप। सो ए क्रॉस सी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस सी। तो ये क्या है हमारा, क्यू कैप की डायरेक्शन है, जिस प्लेन को कंटेन कर रहा है ना ए और सी को, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है हमारी, क्यू कैप की। ये मैं निकाल रहा हूँ, ये है मेरी पी कैप की डायरेक्शन, और ये है मेरी क्यू कैप की डायरेक्शन। जैसे निकालूंगा ना, उसके बाद में हम देखो कोस थीटा निकालना है ना, क्यों कोस इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स है ना। तो कोस थीटा कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप। तो पी कैप डॉट क्यू कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ पी कैप मोड ऑफ क्यू कैप और कोस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, कोस इनवर्स पी कैप डॉट क्यू कैप अपॉन मोड ऑफ पी और क्यू। ओके, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका थीटा निकल जाएगा यहां से। तो वन अपॉन रूट एक्स आएगा। तो जो वैल्यू रूट एक्स की आ रही है वही मत लिख देना, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो है हमारी एक्स की वैल्यू। तो वो करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखो इन एन डायग्राम ए बी सी डी एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड, व्हाट इज द सम ऑफ ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए एच ए जी ए एच ए ओ में गिवन है, मतलब ये हमें गिवन है ए ओ। ठीक है, ये ए ओ में गिवन है कितना है, वो ये है ए बी, ये रहा मेरा ए बी, ए ओ में ये गिवन है, और ए सी उसके बाद में क्या, ये, उसके बाद में ए डी, ये वगैरह। अब उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको ट्राइंगल के बारे में बताऊं, रेक्टेंगल के बारे में बताऊं, हेक्सागन, उसके बारे में दो चीजें बता देता हूं मैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बारे में। ट्राइंगल हो स्क्वायर हो जो भी हो उसके बारे में बता देता हूँ। सो पहले ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ मैंने। तो फर्स्ट फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल को बनाओ, लेकिन ट्राइंगल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत।
वो तो है ही, कम से कम इतना तो। ये मानो मैं ए, बी और सी, इसको मानो सेंट्रोइड पॉइंट ओ। ये तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल, मतलब ओ ए, ये इसको ओ, और ये इसका साइड्स है वो ए, और इक्वल साइड है, इसमें भी देख लो इक्वल साइड है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सभी ए है। इसका भी मान लो मैं ए है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू। ओके गाइस, अब आपको पता है कि हमें करना क्या है। ए बी और सी है। अब बताओ ए बी प्लस में ए सी, वो क्या हमारा टू ओ ए के इक्वल होगा क्या? टू ओ, सॉरी थ्री ए ओ, क्यों साइड कितनी हमारी थ्री है ना, थ्री ओ ए के इक्वल होगा क्या? क्योंकि इसमें रेगुलर चीजों में क्या है कि चाहे ऑक्टागन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, अगर साइड इक्वल दिए में और एक से एक पॉइंट को कॉमन लेके उसको ए बी ए सी ए डी जो भी पूछा हो ना मैं, वो अगर निकालना पड़े इसका सम, तो हमारे जितने भी साइड्स है ना इसकी, उसके इक्वल इनटू में ओ ए में जो वेक्टर गिवन है हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है। वो कैसे होगा देखो, ए बी, ए बी तो हमारा ये रहा, ए बी देखो, रेड पेन लेता हूं, ए बी इसका वेक्टर ये रहा हमारा, ए से बी की ओर। उसके बाद ए ओ में पता है ये वेक्टर ए ओ की तरफ है। अब बताओ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है हमें, हमारा ओ बी क्या होगा, ओ बी हमारा क्या होना चाहिए बताओ, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो ओ बी हमारा इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? क्यों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही तो बोलता है मुझे कि ट्रायंगल की टू साइड्स है वो सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड में रिजल्टेंट देती है। मतलब ए बी हमारे यहां से क्या होगा, ए ओ प्लस ओ बी। ए बी हमारा यहां से होगा ए ओ प्लस में ओ बी, ये होगा ना। अब बी ए सी और निकालो यहां से, ए सी, ए सी हमारा कितना, ये रहा देखो, और तो ओ सी हमारा क्या होगा, ये तो होगा ओ सी। ओके गाइस, तो कितना होगा ए ओ प्लस ओ सी। अब ये भी बताऊं क्या, ट्रायंगल की टू साइड्स हमारी, टू साइड्स है वो सेम ऑर्डर में है, तो तीसरी साइड में रिजल्टेंट देती है। सो ए ओ प्लस में कितना मेरा, ओ सी क्या, ओ सी करना है ना अब यहां से में, ए बी प्लस में ए सी। एक तो ये टू ओ ए, टू ए ओ प्लस में ओ बी और प्लस में ओ सी, ये इतने ना हमारा यहाँ। उसके बाद में आप ओ बी और ओ सी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ओ बी और ओ सी। ये तो हमारा ओ बी, देखो ये हमारा ओ बी और ये हमारा ओ सी, इनके बीच में एंगल कितना है मेरा 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री, और इनके बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, इसका रिजल्टेंट अगर ये 60 डिग्री और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आएगा हमारा, इसके इक्वल ही आएगा। इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो ओ ए के इक्वल ही क्या होगा इसका रिजल्टेंट, किसका, ओ, ये ओ बी और ये ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी का रिजल्टेंट है वो हमारा ओ ए के इक्वल आएगा। आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं इस चीज को, आपको पता है ओ बी प्लस ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। सो टू प्लस का थ्री ए ओ, ये होगा इसमें ए बी प्लस में ए सी। अब स्क्वायर में भी देख सकते हो आप, स्क्वायर में दिखाऊंगे आपको, थोड़ा सा एक मिनट रुको। तो मैं कर लेता हूं ए बी सी और डी, सी एक पॉइंट को पकड़ो, ए बी ए सी और ए डी का सम क्या, फोर ओ ए के बराबर होगा क्या? ये मान लू मैं पॉइंट ओ, और सभी क्या है मेरा रेगुलर रेक्टेंगुलर है, मतलब ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। आप ये ध्यान रखना, आप है ना, अगर इस वेक्टर में आपने कभी नहीं पढ़ा ना कि ये इसका मैग्नीट्यूड ए और ओ ए, ये ओ पॉइंट और इसका कुछ मार्क करता हूं मैं, पॉइंट एक्स मार्क कर लेता हूं, कि ए ओ और ओ एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। आपने या तो वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर वेक्टर में नहीं पढ़ा ना, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसके। लेकिन अब यार इसमें मैं बताना चाहूंगा ना, ये चीजें बताने जाऊंगा तो मेरा वीडियो की प्रॉब्लम्स में बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, जो बच्चे जानते हैं ना वो जानते हैं कि भाई हाँ ये विकल होते हैं। तो
पढ़ोगे तो जानोगे वरना नहीं जानोगे। अब बताओ, ए बी, ये मेरा पॉइंट ओ है, कहीं मान लो ए बी ए सी प्लस ए डी कितना होगा मेरा, कितना होना चाहिए 4, क्यों 4 साइड है ना इसके। देखो ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए डी, ये होना चाहिए मेरा 4 ओ ए के इक्वल। सो ए बी हमारा ये है और ए ओ हमारा ये है, तो ए ओ सी को हमारा, ओ बी को हमारा ये होना पड़ेगा, तभी तो हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन है वो फॉलो करेगा, बना तो फेल हो जाएगा। सो देखो ए बी को हम क्या ले सकते हैं अब, ए ओ प्लस ओ बी, मतलब ए ओ प्लस में ओ बी। ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी को, ए सी को बताओ क्या लिख सकता हूं, ए सी को 2 ओ ए नहीं लिख सकता, ये इतना ए ओ है और यही ए ओ है, तो 2 ए ओ, तो 2 ए ओ। ए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए ओ प्लस में ओ डी, देखो ये इस डायरेक्शन में होगा ना वेक्टर हमारे ये, सो ए ओ प्लस में कितना मेरा ओ डी। अब बताओ ओ डी इस डायरेक्शन में, ए और ये हमारी इक्वल है, ये चीजें ध्यान रखना, ये भी इक्वल होगी ना ये। सो ए ओ डी इस डायरेक्शन में और ओ बी इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ओ बी और ओ डी। तो बताओ 4 ए आया कि नहीं आया मेरा, आया ना। अब बताओगे आपकी इसमें सर कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ए बी की डायरेक्शन वही है, ए ओ की डायरेक्शन यही है और ओ एक्स की भी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारी यही है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में तो क्या होता है, एक ही चीज है। सो अब बताऊं, अब देखो पेंटागन वगैरह वगैरह आपको करना पड़ेगा, मैं हेक्सागन के बारे में और बता देता हूं आपको। देखो पेंटागन लेकिन रेगुलर होना चाहिए, कि पेंटागन आप ये बना लो तो ये 90 डिग्री का और ये कुछ अलग एंगल है, तो मतलब हमारा रेगुलर होना चाहिए, है ना। सो हेक्सागन मैं यही यही करवा रहा हूं इसका, इसका इसी डायग्राम को देख के ही करवा रहा हूं, वरना आप खुद आप कर सकते हो, मैंने इतना बता दिया कि आप खुद कर सकते हो। तो ये ए बी ओ बी हमारा क्या होना पड़ेगा ये, क्यों, तभी तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होगा ना। अब ए सी में ये ओ सी होना पड़ेगा ना, ये ओ सी होना पड़ेगा। ए डी में ये ओ डी होना पड़ेगा, ए डी कैसा होगा हमारा, ये होगा ना ये। और ए ओ ई में ओ ई कैसा होना पड़ेगा हमारा, ये होना पड़ेगा ना। और ये इसी डायरेक्शन में, मतलब 2 ओ ई। तो पहले इसका मैं लिख लेता हूं, ए बी के लिए क्या होगा मेरा, अब ये ए बी है ना, मैं इसमें पूरे में यहां कर दूंगा पूरा का पूरा। ए बी कितना होगा मेरा बताओ, ए बी ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस में ओ बी प्लस में, और ए सी के लिए ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस में ओ सी। और ए डी के लिए, ए डी के लिए ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी। और ए ई के लिए ये तो मैं 2 ए ओ कर रहा हूं, क्योंकि ए ओ की ये डायरेक्शन है और ओ ई की भी यही डायरेक्शन होगी हमारी। ओके गाइस, सो ये 2 ए ओ प्लस में ए एफ, ये हमारा ए एफ, तो इसकी डायरेक्शन तो ये होनी पड़ेगी ना। सो ए ओ प्लस ओ एफ, सो ए ओ प्लस में ओ एफ। देखो ए हमने सभी में, देखो ये ना ए ए ए ए, एक सी को कॉमन लेके हमने टोटल पे घुमाया इसको, और ए ओ आ गया, तो और ये क्या होगा मेरा, ये देखो ये क्या होगा मेरा ओ जी, और ये क्या है मेरा ए जी, ए जी ओ जी, सुनो जी, ध्यान कर रहे हो जी। सो क्या होगा मेरा ये ए, यार ये गड़बड़ करा दी ना, ए ओ प्लस ओ जी, ए ओ प्लस में ओ जी, और प्लस में ये देखो ए एच, क्या है मेरा ए एच है ना लास्ट में। ए एच को कैसे करेंगे बताओ, ओ एच हमारे ये होगा, सो ओ एच, ए ओ प्लस में ओ एच। अब यहां से देखो ए ओ कितने हैं, 1 2 3 और 2 5 6 7 8, ये कितना है मेरा 8 ए ओ, तो ये है प्लस में। अब और आगे आएगा क्या, देखो ओ बी, ओ बी इस डायरेक्शन में है मेरा, लेकिन ओ एफ क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो सेकंड कलर, दूसरा कलर लेता हूं। देखो ओ बी तो है मेरा ऊपर की डायरेक्शन में, देखो ये ओ बी है,
ये ओ बी मेरा ऊपर की डायरेक्शन में है और ओ एफ हमारा नीचे की एक दूसरे में से कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ओ बी और ओ एफ था क्या, ओ एफ ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ओ सी ऊपर की डायरेक्शन में और ओ जी नीचे की डायरेक्शन में, ओ सी ओ जी, ले जी ले जी, ये ओ जी तो चला गया, हम क्या करेंगे, और ओ सी हो गया, तो फिर ओ डी और ओ एच, ओ डी और ओ एच एक दूसरे से कैंसिल हो गया ना, सॉरी ए ओ कर दिया क्या मैंने, ये ओ डी है, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है गाइस। सो क्या तक आ गया हम, तो ये सभी कैंसिल होंगे और एट ए ओ आएगा, आप याद देख लेना, मतलब ए ओ का 8 टाइम जितने साइड्स दिए ना मैं उसका ए ओ का मल्टीप्लाई कर देना, हमारा वही आंसर आएगा इसमें। सो इसमें कितना है मेरा, 8 ए ओ करो यहाँ से, 8 ए ओ, सो 16 आई प्लस का 8 से करोगे तो 24 जे, और माइनस का 8 से करो 24 के, तो 16 आई प्लस का 24 जे, माइनस वाला लास्ट में माइनस कौन सी में ये रहा, 16 आई प्लस 20 जे माइनस का 30, ये इसमें आप ऐसे कर सकते हो। आप घर बैठे हेक्सागन भी देख लेना, पेंटागन भी देखना, पेंटागन में मतलब कुछ इस तरीके से बनाना होगा आपको, ये एंगल 180 डिग्री का और ये एंगल कितना होगा 72 डिग्री का, उसके हिसाब से आप। ओके गाइस, सो क्वेश्चन करते हैं 15। सो क्वेश्चन नंबर 15, अब यार ये क्वेश्चन भी अब मैं करवाऊं क्या आपको, शर्म आनी चाहिए अगर अब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो। ये पी क्रॉस क्यू इज टू क्यू क्रॉस पी, ये कभी संभव नहीं है, लेकिन संभव जरूर है जब कैसे, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू माइनस का पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का क्यू क्रॉस पी लिख सकते हैं ना यहाँ से। अरे यार ये भी बताऊं क्या अब, क्या कैसे आया, सो पी, सो 2 पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0। अब एंगल बताना है हमें 30 और 360 के बीच में, सॉरी 0 और 360 के बीच में। एक तो एंगल देखो पी क्रॉस क्यू 0 कब कब होगा हमारा, साइन थीटा 0 कब कब हो रहा है, एक तो 0 पे, 180 पे और 260 पे, ये इंक्लूड नहीं है, तो एंगल कितना आएगा मेरा, ओनली 180 डिग्री। क्यों, 0 से तो हमारा बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, तो ये एक एंगल है जहां पे साइन थीटा हमारा 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, 180 डिग्री, ये यार 22 1 में आया। सो क्वेश्चन नंबर 16, the sum of two vectors, two forces P and Q is R, such that R is equal to P, ये दिए में मोड ऑफ R इज इक्वल टू मोड ऑफ P क्या हमारे इक्वल है, टू सम ऑफ टू फोर्सेस P प्लस Q इज R, तो P प्लस में Q इज इक्वल टू, ये इसका रिजल्टेंट है R, that angle theta in degrees that the resultant of 2P and Q will max with Q is। आप एक चीज कभी ध्यान रखना, कोई किसी एक को चेंज करे ना, किसी एक को चेंज करे तो दूसरी साइड लेना है हमें, देखो मान ली ये हम लेते हैं ना, पहले पी आ रहा है फिर क्यू आ रहा है, लेकिन किसी एक साइड को चेंज करे, किसको कर रहा है ये चेंज, पी को चेंज कर रहा है ना, तो इसको दूसरी साइड लोगे आप, सो ये क्यू और ये पी लेंगे। ओके गाइस, तो उसके पहले मैं थीटा मान लेता हूँ, ये हमारा क्या था, क्यू था, और यहाँ से हमारा क्या होगा पी, तो ये एंगल कौन सा होगा मेरा, थीटा होगा ना, और ये कितना होगा मेरा, ये पी था, ये सॉरी पी होगा ना, पहले शुरुआत में पी था, और ये कितना होगा मेरा, आर इज इक्वल टू पी प्लस का क्यू, पी प्लस में रिजल्ट निकालो, पी स्क्र प्लस का क्यू स्क्र प्लस में 2 पी क्यू कोस थीटा, इसको मैं थीटा मानूंगा, थीटा मान के थीटा इन डिग्रीज गिवन है, 2 पी क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्र क्या लिख सकता हूँ मैं, पी स्क्र, सो पी स्क्र से पी स्क्र कैंसिल, तो क्यू स्क्र प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्यू अगर कॉमन लेऊंगा मैं, तो क्यू प्लस में 2 पी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ से मैं, या फिर चलो जो भी है कोस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, माइनस का क्यू अपॉन 2 पी, ये इक्वेशन हमारी क्या है फर्स्ट, ये। अब सेकंड में आगे क्या बोले, द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2 पी, इसको क्या कर दिया ना, इसे बढ़ा दिया, ये तो हमारा क्यू ही, लेकिन इसके लेंथ को बढ़ा दिया 2 पी कर दिया, तो क्या इसके एंगल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा ना, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा ना, और ये रिजल्टेंट अब कितना होगा मेरा, 2 पी प्लस का क्यू होगा ना, रिजल्टेंट कितना होगा, पहले पी प्लस क्यू था, अब कितना होगा मेरा रिजल्टेंट, 2 पी प्लस का क्यू। अब ये 2 पी प्लस का क्यू है, वो एंगल कितना बना रहा है क्यू के साथ, हमें ये निकालना है, तो ये बताओ यार, अब टेन अल्फा नहीं निकाल सकते क्या आप, तो टेन अल्फा अगर नहीं निकाल से तो देखो टेन बीटा अल्फा जो भी लेते थे हम,
बीटा लेते थे ज्यादातर, तो बीटा ले रहा हूँ भाई यहाँ से, और तो क्या। बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी कौन सा हमारा, बी कौन सा बताओ, ये होगा ना बी। ये अगर टू पी का कोस थीटा है तो ये हमारा टू पी का साइन थीटा होगा ना ये। तो टू पी साइन थीटा अपॉन ए क्या हमने क्यू, प्लस में टू पी कोस थीटा। और टू पी कोस थीटा को यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, माइनस क्यू है। देखो यहां से टू पी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू है। तो टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू माइनस क्यू जीरो, और ये होगा मेरा इन्फिनिटी। अल्फा कब होगा, सॉरी बिट टेन बीटा इन्फिनिटी कब होता है, सब बीटा हमारा कितना हो 90 डिग्री। तो बीटा हमारा क्या होगा इसमें, क्यू विल मेक 90 डिग्री। ओके गाइस, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ओहो, ये क्या है? इतना हार्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। चलो फिर भी क्या है कि हम मेहनत वाले हैं, कर लेंगे। ए मोड ए इतना दिया, मोड बी इतना, मोड ऑफ ए प्लस बी इतना, द वैल्यू ऑफ टू ए वन प्लस का थ्री ए टू डॉट ए। तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करो, उसके बाद में देखते हैं क्या क्या आता है। सो करेंगे तो ये होगा मेरा सिक्स ए वन स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिक्स ए वन स्क्वायर माइनस का फोर ए वन डॉट ए टू। इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड का हमें काम में लेना पड़ेगा। सो उसके बाद में नाइन ए टू वन, नाइन ए टू ए वन, बताओ नाइन ए टू ए वन। और ये कितना होगा मेरा, माइनस का सिक्स ए टू स्क्र, कितना होगा मेरा, माइनस का सिक्स ए टू स्क्र। तो ए डॉट ए वन डॉट ए टू, ये तो मुझे यहां से ही मिलेगा भाई साहब। देखो कैसे, ए डॉट ए वन डॉट ए टू कितना होता है हमारा, ए वन ए टू कोस थीटा। अगर मैं यहां से ए वन मुझे पता है, ए टू मुझे पता है, अगर मैं थीटा वन कोस थीटा निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना। तो ए वन मोड ऑफ ए वन प्लस ए टू, मोड ऑफ ए वन प्लस का ए टू इज इक्वल टू फाइव दिया है। इसका मतलब ए वन स्क्र प्लस ए टू स्क्र प्लस का टू ए वन ए टू और कोस थीटा इज इक्वल टू 25। क्यों स्क्वायर कर रहा हूं ना। अब a1 की वैल्यू रखो, a2 की वैल्यू रखो, टू a1 a2 क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है ओनली आपको। क्यों, यहां से cos थीटा रखना है, तो a1 डॉट a2 आ जाएगा। ये a1 डॉट a2 आप इस इक्वेशन में रखोगे, a1 डॉट a2 इस इक्वेशन में रखोगे। सो सॉरी, ये कितना मेरा, चलो a1 डॉट a2, एक ही बात है, सिक्स a1 स्क्वायर कर देता हूं मैं, प्लस का फाइव a2 a1 करूं क्या, या फिर a1 डॉट a2, क्यों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट माइनस का सिक्स a2 स्क्वायर। सो इसमें आप a1 डॉट a2 की वैल्यू रखोगे, तो ये a1 आपको पता है, a2 आपको पता है, तो आंसर निकालना आपको, सिर्फ आंसर। क्या हो गया भाई, होमवर्क दे रहा हूं, आंसर कितना आएगा कमेंट करना मुझे और बताना। कमेंट तो देखो आपकी मर्जी है, लेकिन हल जरूर करना। सो ये कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसका। द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ फेस ए बी ओ डी। ए बी ओ डी, ये देखो ये है ना, ये किस प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। देखो अगर ये कोई स्क्वायर है, और अगर ये हाइट ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका ये कितना होगा, ये भी ए बाई टू और ये भी ए बाई टू। इसका मतलब इसमें किस किस में है, एक्स में भी ए बाई टू और जेड में भी ए टू। इसका जी का आप कोऑर्डिनेट निकालो, पहले वेक्टर जी निकालो आप, कितना होगा मेरा, ए बाई टू आई कैफ प्लस में ए बाई टू कितना के कैफ, के कैफ एच के निकालो। अब देखो बी ई एफ ओ, जो पीछे वाला फेस है ना हमारा, बी ई एफ ओ, ये पीछे वाला फेस, ये किसमें है, वाई और जेड प्लेन में। मतलब वाई में कितना है मेरा, ए बाई टू जे के प्लस में ए बाई टू के और वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन एच माइनस जी। ये आर एच जी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और जी माइनस एच माइनस का जी कितना होगा बताओ, एच माइनस का जी। सो ए बाई टू जे के माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई टू आई के। तो क्यों हमें ये ए बाई टू इसलिए लिया, ए दिया ना हमें, तो जे माइनस का आई, तो जे माइनस का आई। ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 19। Pick two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively at an angle theta with the each other. If the forces Q is double, force Q को डबल किया जाए, मतलब 3F कर दिया जाए, रिजल्टेंट also gets doubled, और रिजल्टेंट को भी डबल कर दिया जाए, then the angle theta है। तो प्लस P और Q के लिए लिखता हूं मैं,
टू फोर्सेज है वो। मैग्नीट्यूड कितना है इसका 2f एंड 3f है, और इसके बीच में एंगल कितना है थीटा है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है मेरा, सो 2f स्क्वायर मतलब 4f स्क्वायर, और 3f स्क्वायर मतलब 9f स्क्वायर, प्लस में 2 2 इंटू 2 4 और 3 12, सो 12f स्क्वायर, और ये कोस थीटा। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी जो इसकी इनके अनुसार थी। और इसमें अब क्या बोला है कि फोर्सेस क्यू इज डबल्ड, क्यू को डबल किया गया, मतलब ये तो सेम है ना। अब ये 4f स्क्वायर प्लस इसको डबल करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 6f, तो 6f को कितना होगा मेरा 36f स्क्वायर, तो 30f 6f स्क्वायर, सो 6 इंटू 2 12 और 2 24 f स्क्वायर, क्यों 2f 2 पी क्यू cos थीटा होगा ना इसमें। और रिजल्टेंट को भी कितना किया गया है मेरा, ऑल्सो गेट डबल, तो इसका आर का कितना गया है मेरा 2r, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, सो 4r स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं रख सकते आप इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में, और एंगल नहीं निकाल सकते क्या? अरे यार भाई साहब क्या बात कर दी आपने। आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, सो 4r आर स्क्वायर, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 16f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर प्लस 48f स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 4f स्क्वायर, सॉरी 4f स्क्वायर है क्या ये, सॉरी 4f स्क्वायर ये 4f स्क्वायर प्लस का 36f स्क्वायर प्लस का 24f स्क्वायर और कोस थीटा, सो 30f स्क्वायर से 30f स्क्वायर कैंसिल। तो इसके बारे में बताओ मुझे, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो 12f स्क्वायर, मतलब इसको मैं इस साइड लेके जाया तो 12f स्क्वायर, और इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरा बचेगा 24 माइनस 48, तो माइनस का 24 एफ स्क्वायर कोस थीटा, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मेरा, ए बी हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर सी सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए डॉट सी है वो हमारा इक्वल है ए डॉट बी के भी, और बी डॉट सी है वो इक्वल है हमारा ए डॉट बी के भी। तो सी को मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी को हमने निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकला है लिखना है। तो ए वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में, बी वेक्टर भी हमारा एक्स वाई प्लेन में, तो सी वेक्टर भी मैं एक्स वाई प्लेन में ही मान रहा हूं। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा सी वेक्टर आ जाएगा। तो ए डॉट सी, इसकी इक्वेशन से करो ना आप, ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट सी करो यहां से, ए कितना है, ए डॉट सी करोगे तो ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, ए डॉट सी इक्वल टू बी कर रहे हो ना, ए बी ए बी ए बी ए बी, सो 2 और माइनस का 1 सो 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब करोगे आप बी सी माइनस का ए डॉट बी, बी डॉट सी माइनस का ए डॉट बी, बी सी 2 ए, कितना होगा मेरा 2 ए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और माइनस का जे, और सी में क्या है बी, सो माइनस का 2 बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो आपको पता है कितना है, होता है हमारा ए डॉट बी एनी टाइम 1, सो 1। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो ए की वैल्यू मिलेगी मुझे, ऐड करूंगा तो कितनी आएगी मेरी 3a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू कितनी आएगी मेरी 2/3, ऐड करूंगा तो बताओ आएगी ना मेरी 2, सॉरी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, a इज इक्वल टू 2/3, और इसको 2/3 रखूंगा तो b इज इक्वल टू 1 माइनस का 2/3, 3 माइनस 1/2 1/3। तो अब मेरा वेक्टर सी आ गया ना, कितना आएगा मेरा वेक्टर सी, ए आई, ए कितना 2/3 आई कैप, और बी 1/3 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ये तो मुझे नहीं आ रहा, आपको आ रहा है 4/9 प्लस 1/9, सो 5/9, तो ये रूट में होगा ना 5/9, सो रूट 5/3। क्वेश्चन देख, आंसर देखो, रूट 5/9, अच्छा इसमें उसको रूट से बाहर नहीं निकाला, वही है ये क्वेश्चन 21 है क्या, जब ये 22 है 1 है, चलो 1। ए वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा रेडियन, ये मान लेता हूं कोई वेक्टर मेरा ए है, इसको रोटेट किया जा रहा है डेल्टा थीटा से, डेल्टा थीटा से, ये मैं डेल्टा थीटा मानू, ओके गाइस, ये कितना है मेरा डेल्टा थीटा, और इसको रोटेट कितना इतना किया, ये वेक्टर वे रेडियन गिव ए न्यू वेक्टर बी। अब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क होगा, क्यों, ए वेक्टर को तो रोटेट कर रहे हैं हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा ना, न्यू वेक्टर इन दैट केस बी माइनस ए,
तो देखो ए वेक्टर ए, और ये कितना होगा मेरा, ये बी वेक्टर है, और इसको मैं मान रहा हूं ये निकालना है मुझे। ए वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो ये वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस का ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा मेरा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो ये कैसे किया मैंने, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बी माइनस ए बताना है हमें। तो आर्क इज इक्वल टू, बताओ आर्क इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, आर्क लेंथ कितना होता है बताओ, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितनी है हमारी, ए लो चाहे बी लो, ए रेडियस हम इसका मैग्नीट्यूड ए लेंगे ना, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एंगल डेल्टा थीटा, और आर्क हमारे क्या है, बी माइनस का ए, बी माइनस का ए मोड ले लो कोई बात नहीं। तो क्या बी माइनस का ए इंटू डेल्टा थीटा होगा? सो ए इंटू डेल्टा थीटा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ये